हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद। मैं हूं आपके लिए फिर से माई बाप दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 59 लेके। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 59 की स्टार्टिंग में नारुतो और उसका पार्टनर एक घर के छत के ऊपर खड़े होते हैं। नारुतो अपने पार्टनर को बोलती है अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो वहाँ से चली जाती है और वो आदमी वहीं पर खड़ा होता है, नारुतो का पार्टनर। फिर वो नारुतो का पार्टनर भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी नारुतो का पार्टनर नारुतो को बोलता है तुम उसको आखिरी बार क्या अलविदा नहीं कहोगी जाने से पहले। फिर नारुतो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले ये सोचा था कि उसका जो हक है तो मैं उसको उसका हक दिलाऊंगी जिसके वो लायक है, लेकिन मुझे उसने कुछ और ही सिखा दिया। वो नारुतो ऐसा बोल रही होती है अपनी पार्टनर को। और फिर नारुतो का पार्टनर बोलता है ड्रैगन की सेना सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उन्होंने जेल सी को कैसे बंद कर दिया। और वो ली विद्रोही का लीडर, वो तो बिल्कुल पागल और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे उससे डर लगता है। ये नारुतो का पार्टनर ऐसा बोल रहा होता है ली के बारे में नारुतो को। फिर अगले सीन में नारुतो को कुछ महसूस होता है, तभी नारुतो अपने पार्टनर के साथ उस जगह पे जाती है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ होता है। फिर अगले सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि ली से मिलता जुलता होता है। और तभी नारुतो का पार्टनर बोलता है क्या ये इंपीरियल कोर्स है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, मुझे महसूस हो रही है, ये तो चेन्नई से भी ज़्यादा है, क्या ये हमें यहाँ पर रोकने के लिए आया है। वो नारुतो का पार्टनर ऐसा बोल रहा होता है। फिर नारुतो बोलती है फिक्र मत करो, ये सैन यू है, ली इसको इसी नाम से बुलाता है और इसका एक और नाम भी है। फिर वो आदमी बोलता है विद्रोही का तलवारबाज विद्रोही का, वो आदमी ऐसा बोल रहा होता है इन दोनों को। फिर नारुतो का पार्टनर बोलता है वो एक तलवारबाज है, वो विद्रोही सेना का तलवारबाज है, मैंने सुना है उसके बारे में, जो उसकी एक तलवार की ब्लेड है वो विद्रोही की लीडर से थोड़ी मिलती जुलती है, और वैसे ही वो तलवार अभी तक उसके हाथ नहीं लगी, वो तो ऊपरी वाला जानता है कि उस तलवार में क्या राज छुपा हुआ है। और वैसे बहुत सारे लोगों ने इस तलवार के बारे में बात करी है, लेकिन उन लोगों का नाम आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता है। वो आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है नारुतो का पार्टनर। फिर अगले सीन में नारुतो उस आदमी को बोलती है वैसे तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तभी नारुतो की वो बात सुनता है आदमी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता है। उन्हें खड़े खड़े वहाँ पर 1 घंटा हो जाता है। तभी नारुतो का पार्टनर बोलता है उस आदमी को क्यों बदमाशी दिखा रहे हो, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो। वो बहुत गुस्से में ऐसा बोल रहा होता है उस आदमी को नारुतो का पार्टनर। फिर नारुतो के पार्टनर की वो बात सुनता है। फिर वो आदमी बोलता है मैं बस कहने का तरीका निकाल रहा था, तुमसे कैसे बात करूं। और बल्कि नारुतो का पार्टनर अपने मन में सोच रहा होता है क्या बकवास कर रहा है ये तो एक पागल लग रहा है मुझे। फिर नारुतो उस आदमी को बोलती है अगर तुम ली के लिए हो तो मैं तुम्हें बता दूं वो भी राजधानी में है। फिर वो आदमी नारुतो को बोलता है हाँ मुझे पता है वो राजधानी में है, लेकिन ये बात करने का सही टाइम नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह उससे नफरत करता हूँ जैसे कि तुम करती हो, और वैसे भी बिना शर्त प्यार का कोई मतलब नहीं है। वो आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है नारुतो को। और फिर नारुतो उसको बोलती है वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो अभी। और बल्कि नारुतो अपने मन में सोच रही होती है इस अड़ुए के शब्द अभी भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी वैसे ही हैं। फिर वही आदमी नारुतो को बोलता है क्या तुम्हें पता है, ये सुन के शायद से तुम्हें अजीब लगे, लेकिन विद्रोही सेना को ड्रैगन से एक समझौता करने का मौका मिला था, लेकिन लास्ट में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, और वैसे भी दोनों तरफ ने आपस में ही फाइट कर ली, इससे हमें कुछ ज्यादा प्रूफ मिले इसके बारे में। वो आदमी ऐसा बोल रहा होता है नारुतो को। फिर नारुतो बोलती है क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला, वो कौन है। फिर वो आदमी नारुतो को बोलता है ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में तो वैसे ये नॉर्मल फैमिली थी, लेकिन इन लोगों का लेना देना विद्रोही की आर्मी फैमिली से था। और यहीं से सीन चेंज होता है, हमें एक बड़ा सा टावर दिखाया जाता है, फिर चेन्नई दिखाए जाते हैं। फिर चेन्नई काफ़ी हैरान शक्ल बना के बोलते हैं मुझे इस बात से कुछ हैरानी नहीं हो रही है कि जो हमारा साई मैकेनिज्म था वो एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर चेन्नई हमें एक जगह खड़े हुए दिखाए जाते हैं। चेन्नई बोलते हैं किसी ने सच में इस जगह को पूरे तरीके से तबाह कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कई लोग पिटे हुए पड़े होते हैं सैनिक, और वो जगह पूरे तरीके से तबाह हो गई होती है। फिर चेन्नई अगले सीन में बोलते हैं मैंने सारे लोगों को यहाँ पर जो मेरे सैनिक थे उनको राजधानी के मैकेनिज्म की रक्षा करने के लिए रखा हुआ था, और वैसे मैं समझ सकता हूँ अगर वो हमारे पास नहीं होता तो अब तक पूरी राजधानी खंडर बन गई होती पूरे तरीके से। चेन्नई ऐसा बोल रहे होते हैं, मतलब ये यहाँ पर ली की बात कर रहे होते हैं, ली नहीं होता तो अब तक राजधानी पूरे तरीके से खंडर बन गई होती, क्योंकि जो राजधानी का मैकेनिज्म था वो किसी ने तबाह कर दिया होता है।
फिर चन्हाई कहती है, चन्हाई बोलते हैं इसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस किसी ने भी इन लोगों को मारा है तो वो एक ही बंदा है इन सबको मारने वाला। चन्हाई ऐसा बोल रहे होते हैं यहाँ पर। फिर अगला सीन में वो बोलते हैं, तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो बोलते हैं ये बंदा सच में काफी ज्यादा तेज है, मुझे नहीं लगता कि ये होम फैमिली से होगा, क्योंकि ये अगर होम फैमिली से होता तो उसने कब का अपने आप को दिखा दिया होता। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं यहाँ पर। और वो बोलते हैं वैसा ऐसे कौन कर सकता है। तभी हमें वही अंधा आदमी दिखाया जाता है जिसने कि महारानी को मारने की प्लानिंग बनाई थी वो फैमिली के साथ मिलकर। फिर सीन चेंज होता है। फिर अगला सीन हमें एक जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर कि दोपहर का या फिर सुबह का टाइम होता है। तभी हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ये सुना था किसी रैस्कल ली नाम के लड़के ने दबंगों सम्राट से स्टार्टिंग में फाइट की थी। वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि सम्राट से उसने फाइट की थी। फिर अगले सीन में दो आदमी दिखाए जाते हैं। जो आदमी चाय पी रहा होता है वो दूसरे आदमी को बोलता है ये सिर्फ एक अफवाह है, ये वो ये जिसने कल ड्रैगन को जेल सी के हमले से बचाया था। और वैसे भी जो विद्रोही सेना का लीडर है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो ली कैसे हो सकता है। वो आदमी ऐसा बोल रहा होता है दूसरे आदमी को। फिर दूसरा आदमी उस आदमी की बात सुनने के बाद बोलता है भले ही वो विद्रोही सेना का लीडर हो या फिर ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा डरावना या इतना ज्यादा खतरनाक होगा। वो ऐसा बोलता है दूसरा आदमी उसको। फिर वो आदमी बोलता है विद्रोही सेना का लीडर है ना जो, वो इंपीरियल कोर्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है, कोई उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। वो आदमी ऐसा बोल रहा होता है अपने सामने वाले आदमी को। फिर सामने वाला आदमी उसको बोलता है जैसा तुम सुनते हो ना वो हकीकत में सच नहीं होता जब तक कि तुम उसे अपनी आंखों से देख ना लो। जो ली है वो बदमाश असल में इतना ज़्यादा डरावना या फिर खतरनाक नहीं है जैसा कि तुम उसके बारे में बोल रहे हो। वो दूसरा आदमी ऐसा बोल रहा होता है सामने वाले आदमी को। फिर वो आदमी अपना फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, मतलब अपना पहले की स्टोरी बताता है उस आदमी को। वो हमेशा मेरी दुकान पे फूल खरीदने आता है, वो सच में काफी ज्यादा अच्छा बंदा है और क्योंकि उसने पहले भी काफी सारे अपने पड़ोसियों की मदद की है। वो आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है ली के बारे में। वो बंदा पूरे तरीके से अच्छा बंदा है, कोई बुरा आदमी नहीं है। फिर हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है और राजमहल के अंदर के रूम में ली बैठा होता है जो कि नई ड्रेस में होता है और काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। ली इस्तेमाल करते हुए सोच रहा होता है मुझे तो इस बात की उम्मीद थी कि मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे उसके इस आरामदायक कमरे के अंदर बैठाला जाएगा। और वैसे भी मेरी पत्नी कैसी है, वो मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी सजा मुझे किस तरीके से देगी। ली इस तरीके की बातें अपने मन में सोच रहा होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 59 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और जिसने भी इसके और एपिसोड नहीं देखे तो प्ले लिस्ट आपको अभी डिस्प्ले पे शो हो जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।